बच्चा देने के बाद यदि आपकी गाय भैंस बच्चा देने के बाद गाय भैंस को ये एक काढ़ा बनाकर पिला दो, आपकी गाय भैंस क्या है कि आसानी से तो एक तो जेर गिरा देगी, साथ में आप अपने पशु में एक तो दूध की मात्रा, फैट की मात्रा कम नहीं होगी, लंबे समय तक आपका पशु दूध फैट की मात्रा बनी रहेगी, पशु कमज़ोर नहीं होगा, पशु की भूख है वह कम नहीं होगी, यानी और समय पर यदि आपका पशु हीट में आएगा और गर्भ ठहरेगा। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप ये काढ़ा जो मैं बता रहा हूँ वह काढ़ा आपको कितने दिन देना है, कैसे बना करके देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत पशुपालक हैं उनकी इस तरह की समस्या बनी रहती है कि गाय भैंस के बच्चा देने के बाद में बहुत बड़ी समस्या है कि कई बार पशु जेर समय पर नहीं डाल पाता है, या कई बार पशु का डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, या कई बार पशु में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है, दूध पर प्रॉपर पशु नहीं आ पाता है। तो यदि आपका पशु लंबे समय तक दूध देता रहे, दूध की मात्रा बढ़ती रहे, जिससे कि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, इस तरह काढ़ा बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया कर दें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो ताज़ा भैंस, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, यानी आपकी गाय भैंस ने बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के बाद में आपको जो मैं काढ़ा बता रहा हूँ वह देना है। देखो सबसे ज़्यादातर पशुपालकों की समस्या क्या है कि दूध नहीं बनने का कारण एक तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहता है, बच्चेदानी की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, उसकी वजह से बहुत से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो उन समय से क्या है कि एक तो पशु की बच्चेदानी की सफाई भी वह काढ़ा दे देगा और बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होने देगा, तो वह भी आपके पशु में साथ में करेगा। साथ में आपके पशु को एनर्जी की ज़रूरत होती है बच्चा देने के बाद में, तो पशु को तुरंत एनर्जी नेगेटिव में न जाए, पॉजिटिव एनर्जी हो, उसके लिए वह काढ़ा काम करेगा। साथ में पशु का डाइजेशन है, यानी डाइजेशन न गड़बड़ाए, पशु में किसी तरह का पाचन खराब ना हो, तो उस स्थिति में भी वह अच्छा काम करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है 500 ग्राम गुड़, यानी 500 ग्राम आपको गुड़ एक साथ लेना है। 500 ग्राम गुड़ आपको लेना है। जिस प्रकार से आपकी जो गाय भैंस है अच्छा बॉडी वेट है तो 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है। गुड़ के साथ, गुड़ में क्या होता है कि सभी तरह के कैल्शियम होते हैं, आयरन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत गुड़ होता है। गुड़ से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, साथ में पशु की कमजोरी दूर कर सकते हैं, पाचन आपका पशु का सही कर सकते हैं। तो गुड़ आपको ज़रूर देना है। तो इनके साथ आपको क्या लेना है, अब 100 ग्राम आपको मेथी लेनी है। अब इसमें क्या ले लेनी है, आपको 100 ग्राम आपको मेथी आपको साथ में मिक्स करनी है। तो 100 ग्राम मेथी, आपको पता है कि मेथी के अंदर, मेथी आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने का काम करेगी, फैट की मात्रा बढ़ाएगी और साथ साथ में पशु की रुमन की को भी सही रखेगी और कई तरह की जो दिक्कतें हैं उनसे भी आपके पशुओं का समाधान करेगी। तो मेथी आपके पशु के लिए एक रामबाण है। रही बात, मेथी कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे भी आपके पशु को बचाती है। तो मेथी आपको साथ में उपयोग लेनी है। 100 ग्राम आपको साबुत जो मेथी है वह उसका उपयोग आप उनमें साथ में करना है। इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है कि अजवाइन, अजवाइन आपको ज़रूर लेनी है। अजवाइन भी आपको 100 ग्राम अजवाइन आपको मिक्स करनी है। तो 100 ग्राम आपको अजवाइन भी इन्हीं के साथ आपको मिक्स करनी है। अजवाइन क्या आती है कि एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, जिस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, पशु की बॉडी को डिटॉक्सीफाई करती है। साथ में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे यदि आपके पशु में जेर प्रॉपर नहीं करना, बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, या पशु में कई तरह की जो दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, भूख नहीं बढ़ पाती, तो उस स्थिति में अजवाइन क्या करती है कि इन्फेक्शन को भी दूर करती है, साथ में पशु की भूख बढ़ाने का काम अजवाइन करती है और बॉडी को डिटॉक्सीफाई यानी पशु की शरीर की अच्छी तरह से सफाई भी करती है। तो 100 ग्राम आपको अजवाइन इनके साथ आपको मिक्स करनी है। इसी के साथ साथ आपको करना है 20 ग्राम हल्दी, यानी 20 ग्राम आपको हल्दी इसके अंदर ऐड करनी है। हल्दी भी क्या करती है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करने का काम करती है। कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में ना हो तो उसके लिए हल्दी आप अपने पशुओं को 20 ग्राम हल्दी आपको इनके साथ मिक्स करनी है, यानी हल्दी का पाउडर भी आपको साथ में इसके अंदर मिक्स करना है।
इन्हीं के साथ साथ आपको करना है, जिस प्रकार से हल्दी ले ली, अब हल्दी के साथ साथ आपको करना है इसमें 20 ग्राम सौंठ आपको जरूर उपयोग करनी है। सौंठ को आप अच्छी तरह से कूट लेना है, फिर आपको इसके अंदर आपको काढ़ा के अंदर आपको मिलाना है। तो 20 ग्राम आपको सौंठ लेनी है। सौंठ भी क्या है कि अदरक का सूखा हुआ भाग होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में सौंठ देती है। तो सौंठ भी क्या करती है कि पाचन को सही रखती है, पशु की बॉडी को क्लियर करती है, साथ साथ में कई तरह के रोगों से आपके पशु को बचाती है। तो 20 ग्राम आपको सौंठ लेनी है। इन सभी को क्या करना है कि आपको 2 लीटर पानी, यानी 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर आपको पानी लेना है। 2 लीटर पानी लेकर के इसके अंदर सभी के सभी जो मिश्रण मैंने बताया, इसके अंदर आपको जिस प्रकार से 2 लीटर पानी में 500 ग्राम गुड़ हो गया, 100 ग्राम इसके अंदर मेथी होगी, 100 ग्राम अजवाइन हो गई, 20 ग्राम हल्दी होगी, 20 ग्राम सौंठ हो गई, ये सभी के सभी आप इसके अंदर मिक्स करके और इनको क्या करना है कि आपको गर्म करना है। इन सभी को आपको क्या कर लेना है कि गर्म कर लेना है। अब सभी को उबालना है, अच्छी तरह से उबालना है, यानी उबल करके तैयार हो जाए। जैसे 2 किलो पानी है तो उसका 1 से 1.5 किलो यदि है वह काढ़ा बन के तैयार हो जाए। अच्छी तरह से उबालना है, ऐसा नहीं कि तुरंत गर्म करना है, अच्छी तरह से उबालना है। उबाल करके आपको क्या करना है कि ये उबल करके जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद में एक कपड़े में लेकर, यानी कोई सूती कपड़ा हो इस तरह का, उसके अंदर आपको ये डालना है और उसको अच्छी तरह से छान लेना है, यानी इसको अच्छी तरह से छान लेना है। कपड़ छान आपको अच्छी तरह से कर लेना है। तो छानने के बाद में जो इसका मिश्रण बनता है या जो इसका लिक्विड बनता है या जो काढ़ा बनता है, वह काढ़ा आप अपने पशु को पर डे, यानी ये 1 दिन की डोज है। आप कई इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये 5 दिन देना है क्या? ये 1 दिन की जो मैंने आपको ये डोज बताई है, ये 1 दिन की डोज है, यानी आपको 1 दिन आप अपने पशु को देना है। इस तरह से आपको लगातार 5 दिन, यानी 5 दिन कंटिन्यूटी, इस तरह से ये पर डे की डोज है। लगातार 5 दिन इस तरह से आपको ये काढ़ा बना करके 5 दिन आप अपने पशु को पिलाना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये डोज क्या हुई? 1 दिन की हुई। इस तरह से आप दूसरे दिन फिर 500 ग्राम गुड़ ये दिया, तीसरे दिन फिर 500 ग्राम गुड़, वो जो मिश्रण मैंने बताया, चौथे, पाँचवें, इस तरह से लगातार 5 दिन आप अपने पशु को पिला दें। यदि आपका पशु वैसे नहीं पी रहा है तो आप डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, यानी किसी बोतल में डालकर। इससे क्या होगा कि आपका पशु आसानी से जेल गिरा देगा, पशु की बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी, पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु में भूख बढ़ेगा, कमज़ोर नहीं होगा, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी बच्चा दिया तो बच्चा देने के तुरंत बाद भी आप ये काढ़ा बना करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कब। और यदि जैसे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बच्चा दिए हुए 10 दिन हो गए, तो उसके बाद में भी ये काढ़ा बना करके आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं कि ताज़ा ब्याई हुई है उसे भी दे सकते हैं, 5-10 दिन हो चुके हैं ब्याई हुई है तो उसके बाद में भी आप ये काढ़ा बना करके पशु को दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देना है। तो लगातार 5 दिन देना है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद आप अपने पशु को जो भी डाइट, दाना, मिश्रण जो भी दे रहे हैं वो आप अपने पशु को देते रहें। तो ये देंगे तो आपके पशु बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी हैं सभी के साथ ये वीडियो है, सभी पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें।